स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज जो है हम महादेवी वर्मा जी के जो गीत है उसके खंडों की व्याख्या पढ़ेंगे। तो देखिए, वज्र का उर एक छोटे अश्नु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तो इन पंक्तियों में जो कवित्री है वो साधक को संबोधित करती है और कहती है उससे कि हे साधक, तू इस संसार के सांसारिकता यानी कि संसार के आकर्षण में पड़कर अपनी साधना अपने कर्म से कभी भी विचलित मत होना। वज्र का चाहे तुम्हारे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, तो वज्र का उर एक छोटे अश्नु, वज्र मतलब कठोर, उर हृदय। तो महादेव वर्मा जी कहती हैं कि वज्र का उर यानी कि हे साधक, तुम्हारे वज्र के समान कठोर हृदय को एक तुच्छ अश्नुकर, एक तुच्छ आंसुओं की बूंदों ने पिघला दिया। अर्थात तू अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने से विचलित हो गया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। जीवन सुधा न जीवन रूपी अमृत। तो क्या कह रहे हैं, तुम अपनी, कहती हैं कि महादेव वर्मा जी कहती हैं कि तुम अपनी अमृत रूपी शक्ति और साहस अर्थात अपने साधना युक्त अपने कर्म युक्त जीवन को छोड़कर दो घूंट मदिरा मांग लाया। दो घूंट मदिरा मांग लाया अर्थात मदिरा के समान तुच्छ आलस्य तथा प्रमाद का जीवन कहाँ से जीना सीख गया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। आंधी मलय की, मलय मतलब सुगंधित वायु। तो सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, मतलब तेरे उत्साह की जो आंधी है वो मलयानिल यानी सुगंधित जो वायु है वो उपधान अर्थात तकिया लेकर विश्राम करने लगी है। अर्थात तेरा जो उत्साह है वो क्यों शिथिल पड़ गया है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। विश्व का अभिशाप यानी क्या सांसारिक आकर्षण अभिशाप बनकर तुझे आलस्य की नींद में सुलाने आ गया। अर्थात तेरा आलस्य अभिशाप बनकर तुझे तेरे कर्म पथ, तुझे तेरे साधना के जीवन से हटाने आ गया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अमरता सुत यानी अमरता का मतलब अमर और सुत का मतलब पुत्र, यानी तुम अमर हो। तो वो कह रहे हैं कि अमरता सुत यानी तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा के अंश हो, इसलिए तुम क्या हो, इसलिए तुम जो है अमर पुत्र हो। चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तो वो कह रही हैं तो फिर तुम क्यों इस संसार के जीवन मरण के चक्र में फंसना चाहते हो, जीवन मरण के चक्र में फंसना चाहते हो। जाग तुझको दूर जाना। महादेवी जी कहती हैं कि इसलिए हे प्राण इस सांसारिकता को त्यागो, क्योंकि तुम्हें अब ही अपनी साधना अपने कर्म का लंबा मार्ग तय करना है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली और रस जो है उन्होंने वीरस का प्रयोग किया है। अलंकार रूपक भी है, अनुप्रास भी है इनमें। शब्द शक्ति लक्षणा। अब आगे वाला देखिए, कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। यानी इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने मनुष्य को साधना के पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए उसके आत्मबल को जगाने का प्रयास किया है। तो क्या कह रही हैं वो कहती हैं कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। तो महादेवी जी कहती हैं कि मनुष्य के जीवन में क्या होता है, मनुष्य के जीवन में दुख भी आता है और परिस्थितियां भी जो है प्रतिकूल होती है। तो महादेवी जी कहती हैं कि
क्या होता है, ऐसे समय में उन कष्टों को ठंडी सांस लेकर दोहराने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि मनुष्य को उन्हें भुलाकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में लगे रहना चाहिए। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। उर मतलब हृदय, द्रग मतलब नेत्र। तो कह रहे आग हो उर यानी हृदय में, जब तक हृदय में आग नहीं तब तक द्रग यानी आंखें मतलब तब तक मनुष्य की आंखों से टपकते हुए आंसुओं का कोई जो है मोल नहीं होता। क्योंकि हृदय की यह आग ही मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। हार भी तेरी मतलब यदि तुझे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफलता मिलती है, हार भी मिलती है, यह जो हार होती है हार भी मिलती है, तो यह भी तेरे लिए किसी विजय से कम नहीं होगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। राख क्षणिक पतंग की है मतलब जैसे जो है पतंगा होता है, पतंगा अपने लक्ष्य की राह में क्या होता है, जलकर मर जाता है, फिर भी उसकी जो राख है वो क्या करती है, वो जो राख है वो दीपक की जलती हुई लौ से मिलकर अमर हो जाती है। तो वैसे ही कह रहे हैं उसी प्रकार साधक जो है यदि अपने उद्देश्य की राह में अगर मिट भी जाता है तो भी वह क्या हो जाता है, तो भी वह अमर हो जाता है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। महादेवी जी कहती हैं कि हे साधक तुझे अपनी तपस्या से या साधना से इस संसार रूपी अंगारों की सेज पर कोमल कलियों जैसी आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। जाग तुझको दूर जाना। इसलिए हे साधक, इसलिए हे प्राण तू जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। भाषा वही शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। रस श्रृंगार रस का प्रयोग किया। अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है और लक्षणा मानवीयकरण भी है इसमें। शब्द शक्ति वही लक्षणा है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।